गौतम गंभीर ने अपने तरीके से इंडियन टीम को चलाने के चक्कर में रोहित और विराट का खेल खत्म कर दिया है। सवाल तो यह भी है कि बीसीसीआई ने भी इसमें उसका साथ दिया है। जी हां, करीब 12-13 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम को ऐसा दौर देखना पड़ रहा है जब उसके 3 सबसे सीनियर और सबसे असरदार खिलाड़ी सिर्फ 6 महीने के अंदर या फिर यूं कहूं कि एक सीरीज के बीच में रिटायरमेंट ले लेते हैं। जी हां, रिटायरमेंट भी ऐसा जिसमें अपनी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी नजर आई, जिसमें सवाल खड़े हुए, खास तौर पर एक्स कैप्टन और स्टार बैटर विराट कोहली का रिटायरमेंट दोस्तों इंडियन क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। कई तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, कई तरीके की चीजें की जा रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम पहलू नजर आ रहा है वो है हेड कोच गौतम गंभीर, जिन्हें इस रिटायरमेंट की असली वजह बताया जा रहा है, जिसमें बीसीसीआई का उन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है। आप कहेंगे क्या चल रहा है? पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान तीसरे टेस्ट मैच के बाद अचानक से रविचंद्रन अश्विन बीच सीरीज में रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अब टीम इंडिया को इस सीरीज में करारी हार मिली, लेकिन इस दौरान कैप्टन रहे रोहित शर्मा और एक्स कैप्टन रहे विराट कोहली की परफॉर्मेंस एकदम फीकी रही। कोहली के बल्ले से एक सेंचुरी निकल गई, लेकिन रोहित के बल्ले से इतने रन नहीं निकले जितने जसप्रीत बुमराह ने विकेट चटका दिए, और इसके बाद इन दोनों को ही टीम से ड्रॉप करने की मांग होने लगी। रोहित और कोहली फिर 20 जून में होने वाले इंग्लैंड टूर के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे, दोनों ने खेला था। फिर आके विराट ने तो अपने दिल्ली वाले कोच से ये भी कहा था कि मैं इंडिया ए के मैचेस खेलूंगा, मगर कहते हैं ना, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही पहले रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली तमाम तैयारियों को छोड़कर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। रोहित के रिटायरमेंट की देखो उम्मीद थी पहले से कि उनको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन विराट कोहली ये रिटायरमेंट लेंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले थे, इतने करीब आकर कौन रिटायरमेंट लेता है यार बिना मजबूरी के? इसीलिए सवाल आ रहा है ना। हालांकि जवाब भी शायद सबको पता है। जवाब है नए कोच गौतम गंभीर और अपनी टीम तैयार करने की उनकी ख्वाहिश, उनका तरीका, उनका फॉर्मेट और उनका मैनेजमेंट पूरा। असल में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल मांगा है, यानी कि टीम में अगर एक पत्ता भी हिलेगा तो गौतम गंभीर के हिसाब से हिलेगा। गंभीर ने बीसीसीआई के सामने खुली आजादी की मांग रखी ताकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट हार जैसे नतीजे फिर ना झेलने पड़े। हालांकि सवाल तो वही था ना, कौन था हेड कोच उस वक्त? गंभीर का इस तरह से कंट्रोल मांगना इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक इंडियन क्रिकेट में पिछले जितने भी कोचेस रहे वो पर्दे के पीछे ही काम करते रहे और कैप्टन ही आपको फ्रंट में नजर आता रहा। लेकिन मेंटोर रहे हो, हेड कोच रहे हो, गौतम गंभीर कैप्टन रहे हो, आईपीएल से लेकर हर जगह वो खुद नजर आते हैं। गैरी कर्स्टन से लेकर रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज कोच हमेशा टीम के कैप्टन को पीछे से सपोर्ट करते रहे, लेकिन टीम पर हमेशा कैप्टन की ही छाप नजर आती रही। मगर गंभीर ऐसा नहीं है। गंभीर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और वो अपने मुताबिक टीम को चलाना चाहते हैं, वो फ्रंट फेस अपना बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि सिलेक्शन से लेकर टीम के लिए 10 पॉइंट्स वाली पॉलिसी बनाने जैसे अहम फैसलों में उन्होंने अपना रोल निभाया। ये वही 10 पॉइंट्स थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली शिकस्त के बाद बीसीसीआई ने अनऑफिशियल तौर पर खिलाड़ियों को भेजा था। जाहिर तौर पर बीसीसीआई का पूरा सपोर्ट कोच को रहा है और इन 10 पॉइंट पॉलिसी से प्लेयर्स खासा नाराज थे, जिसमें विराट कोहली भी एक थे। ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी, रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था। उनकी इस पॉलिसी का एक बड़ा पहलू सुपरस्टार कल्चर खत्म करना था और इसी के लिए शायद इन दोनों सुपरस्टार को रिटायर करवा दिया गया। इसी का नतीजा था कि अचानक से आपको रिटायरमेंट देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर ने ही चीफ सिलेक्टर यानी कि अजीत अगरकर के साथ मिलकर दोनों दिग्गजों को साफ साफ कहा कि वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, WTC 2027 के साइकिल में नहीं है। फ्यूचर की टीम बनाने के लिए गंभीर यंग जनरेशन को अभी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले 1.5 दशक में इंडियन क्रिकेट के 2 सबसे बड़े चेहरे रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान से नहीं बल्कि सोशल मीडिया की पोस्ट से रिटायर होते हैं, वो भी अपने सबसे फेवरेट फॉर्मेट से। दिमाग तो खराब होगा। सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा ये बीसीसीआई के ऊपर है। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।